बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका एडवोकेट मियां मुआज़ इस्लाम। ये मेरी ख्वाहिश है और ये मेरी जिंदगी का मिशन भी है। इसीलिए मैं इतनी छोटी उम्र में ही अपनी ख्वाहिश और अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़ा हूँ। ये ख्वाहिश है हम सबको मिलकर, हम सबको मुत्तहिद होकर कोशिश करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो। इसमें अमीर और गरीब का फर्क न किया जाए। कम से कम जितना कानून की किताबों में लिखा गया है, इस पर तो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो और अमल दरामद होता हुआ नजर आए। हम सबको मिलकर मुत्तहिद होकर कोशिश करनी चाहिए कि आकाए दो जहां खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें किताबों में लिखी गई हैं और जो बातें उलमाए किराम और बाकी लोग अपनी महफिलों में करते हैं, अपनी गुफ्तगू में बार बार करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को अपनी जिंदगी में भी अपनाने के लिए लोगों को कायल किया जाए। उन्हें बताया जाए कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सिर्फ महफिलों और जलूसों में सुनने सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अमली जिंदगी के लिए है। हमें इन सारी बातों पर अमल करना होगा और लोग कहें ये सिर्फ नाम की आशिक़ रसूल नहीं और इनका अमल भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। मैं चाहता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सिर्फ तकरीरों तक महदूद नहीं कर देना चाहिए, बल्कि इसको अमली जिंदगी में अपनाना चाहिए, जो कि मेरी ख्वाहिश, मेरा मिशन बड़ा है। इसीलिए मैं छोटी उम्र में ही शुरू हो चुका हूँ। आज मैं क्लास 3 की इंग्लिश की बुक पढ़ रहा था। इसमें खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों के साथ शफकत और मोहब्बत के बारे में बहुत सी मिसालें दी गई हैं। तो चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। Once Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam was giving the Friday sermon and he saw his grandchildren Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala anhum and Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhum coming towards him. Their shirts were too long and they fell. He, Khatmun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, got up and rushed to pick them up. इसका तर्जुमा ये है कि एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मे का खुतबा दे रहे थे। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन मस्जिद में दाखिल हो गए। Their shirts too long, मतलब उनकी कमीज़ें बहुत लंबी थी, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम rush to pick up, मतलब आप भागते हुए गए और उनको उठा लिया। आप इस वाक़या को देखें और अपनी मसाजिद के हालात देखें कि लोग किस तरह बच्चों को डांट रहे होते हैं, गुस्से और सख्ती से उनको बाहर निकाल रहे होते हैं, खास तौर पर जुम्मे वाले दिन। आप खुद सोचें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दर्स है। तो चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। His love and kindness was not confined to Muslim children only. मतलब इसका ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और रहमदिली सिर्फ मुसलमानों के बच्चों के लिए नहीं थी, बल्कि तमाम मज़हब के बच्चों के लिए थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन का यहूदी खादम लड़का बीमार हो गया तो आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफकत और रवादारी का मुजाहरा आते हुए कि उसकी इयादत और दिलजोई के लिए उसके घर तशरीफ ले गए। ये वाक़या शेयर करने का मकसद ये है कि हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के साथ शफकत का मामला नहीं फरमाते थे,
بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ مذہب کی تفریق کیے بغیر شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، اسی لیے تو لوگ آپ کو صادق کہتے تھے، وہ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، اسی لیے لوگ آپ کو آمین کہتے تھے، اور یہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں ہوتی تھی، کفار مکہ کی بھی ہوتی تھی، آپ ان کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات کا واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا۔ ہجرت مدینہ کی رات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور فرمایا کہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر کے ہمارے پاس آ جانا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، ان میں اکثر امانتیں کفار مکہ کی تھی، جن کے ظلم اور ستم کی وجہ سے آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے، اور جو اس رات بھی آپ کو مارنے کے در پہ تھے، لیکن ہمارے نبی کی شان دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ امانتیں واپس کر کے آنا ہے، وہ چاہے ہماری جان کے دشمن ہیں، لیکن ہم نے ان کی امانتوں میں خیانت نہیں کرنی۔ آپ خود سوچیں، اپنے آپ اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، وہ حدیثیں سننے اور سنانے میں لگے ہوئے ہیں، نہ ان پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو بھی عمل کرنے کے لیے قائل کریں، کیونکہ عمل کرنے سے ہی معاشرے میں بہتری آئے گی، خالی تقریریں کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حقی اپنی فطرت میں